ये बात है 1910 की। हंगरी के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। घर वालों ने उस बच्चे का नाम कार्ली रख दिया। उस बच्चे का बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि अपने इस राइट हैंड को दुनिया का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनाना है, और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बचपन से ही उसके तैयारी में जुट गया। जब वो बड़ा हुआ तब उसने हंगेरियन आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में सर्विस करने के साथ साथ अपने हिम्मत, अपनी जुनून, अपनी लगन से सारे कंपटीशन जीतता गया। वो जहां भी शूटिंग करने जाता था वहां से गोल्ड मेडल ही लेकर लौटता था। सभी लोग हैरान हो जाते थे कि ये बंदा आखिरकार ऐसा कर कैसे लेता है, और बहुत से लोगों को तो उसकी कामयाबी देखकर जलन होने लगी थी। बट वो बंदा उनके एक भी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने टारगेट को पूरा करने में लगा रहा, और आखिरकार अपने दम, अपने मेहनत, अपने टारगेट के प्रति डिटर्मिनेशन के कारण वो बंदा हंगरी का नंबर 1 शूटर बन गया। उस बंदे ने एक एक करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अब पूरे हंगरी का ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं बचा था जिसमें उस बंदे ने गोल्ड मेडल ना जीता हो। दोस्त, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मेन क्लाइमेक्स तो अब आगे आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब उस बंदे का सिर्फ एक ही सपना बचा था कि अपने इस राइट हैंड को दुनिया का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनाना है, और यह सपना तभी पूरा हो सकता था जब वो बंदा ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए। और हंगरी के लोगों को भी पूरा विश्वास था कि 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड वही लेकर आएगा। उस बंदे ने अपना सारा फोकस 1940 के ओलंपिक्स में डाल दिया। उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि ओलंपिक्स में गोल्ड मैं ही लेकर आऊंगा। उसने उसके लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी और अपना सब कुछ शूटिंग पे लगा दिया। उसने दिन रात एक कर दी गोल्ड मेडल के लिए। बट 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। उस सेशन के दौरान कार्ली से गलती से एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे की वजह से कार्ली का राइट हैंड, वो हैंड जिससे वो शूटिंग करता था, जो दुनिया का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनने वाला था, उसके शरीर से अलग हो गया। ये खबर जानने के बाद पूरे हंगरी के लोगों के अंदर निराशा फैल गई। अब सबको आगे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। सारे के सारे लोग हताश हो गए थे। सब ने हिम्मत छोड़ दिया था। बट सिर्फ और सिर्फ एक बंदा था जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, और घने अंधेरे में भी उसे रोशनी दिख रही थी, और वो था खुद कार्ली। ऑपरेशन होने के ठीक 1 महीने बाद वो पिस्टल लेके शूटिंग रेंज में पहुंच गया, और अपनी बची हुई सिर्फ एक लेफ्ट हैंड से उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट था कि अपने इस ओनली हैंड को दुनिया का नंबर 1 शूटिंग हैंड बनाना है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था जब वो प्रैक्टिस करता था, बट वो बंदा फिर भी नहीं रुका। और पता है मजे की बात क्या है? हंगरी की किसी भी इंसान को पता नहीं था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। और अपने इस ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के बाद कार्ली तैयार हो गया 1940 के ओलंपिक्स के लिए। बट कहते हैं ना, भगवान भी बार बार उन्हीं से परीक्षा लेता है जो इस परीक्षा के काबिल होते हैं। कार्ली ने ओलंपिक्स की पूरी तैयारी कर ली थी। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गई। उस बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर से 1944 के ओलंपिक्स के प्रैक्टिस में लग गया। बट फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ओलंपिक्स कैंसिल हो गई। अगर ये इतना सब कुछ किसी नॉर्मल इंसान के साथ होता ना, साला वो कब का हिम्मत छोड़ के बैठ गया होता। बट इस बंदे ने हार नहीं मानी। इन सबको पीछे छोड़ते हुए इस बंदे ने फिर से 1948 के ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। फाइनली उस बंदे ने 1948 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। अब वो लगभग 40 साल का होने वाला था। जब वो कंपटीशन में गया तब उसके साथ के कॉम्पिटिटर्स उससे कह रहे थे, ये होती है असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा हमारा मनोबल बढ़ाने आया है। तब कार्ले ने सिर्फ एक ही लाइन कही कि मैं यहाँ तुम्हारा मनोबल बढ़ाने नहीं आया, तुम्हें हराने आया हूँ। सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो बंदा छुप छुप के प्रैक्टिस कर रहा है। और पता है उस ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर कौन आया? कार्ली। और फाइनली उसने अपनी इस ओनली हैंड को दुनिया का नंबर 1 शूटिंग हैंड बना लिया।
और वो बंदा 1952 के ओलंपिक्स में भी गोल्ड लेकर आया। इसी के साथ वो ब्रह्मांड का सबसे पहला इंसान बन गया जिसने लगातार 2 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हो। कार्ली कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है तो दोस्त, उस कमी को अपनी कमजोरी बनाकर मत बैठो, अपनी कमी को अपनी ताकत बना लो। एक दिन पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। ये होती है असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इनके पास कुछ ना होते हुए भी इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। इसलिए दोस्त, अगर तेरे पास किसी चीज की कमी है ना, तो उसे अपनी कमजोरी मत बना, उसे अपनी ताकत बना ले। फिर देख तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों, यू आर वॉचिंग इंस्पायर हवेली। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड बी मोटिवेटेड। टेक केयर। बाय बाय।